हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 8 शाम एक किसान। यह एक कविता है और इसके कवि हैं सुरेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। तो कविता इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर दूर पूरों में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इन पंक्तियों का मतलब है आकाश का साफा बांधकर कौन बैठा है, यानी कि पहाड़ को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि वहां पहाड़ नहीं बल्कि किसान बैठा है। और पहाड़ के ऊपर जो आकाश है उस आकाश को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है, कवि को ऐसा लग रहा है कि वहां पर आकाश नहीं, किसान के सिर के ऊपर क्या है, साफा है, यानी कि वह पगड़ी बांधे हुए है। सूरज की चिलम खींचता, पास ही दिखाई दे रहा सूरज जो है, सूरज की लालिमा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लालिमा सूरज की नहीं बल्कि चिलम की है। चिलम क्या होता है? हुक्के के ऊपर जो एक मिट्टी का पात्र लगा होता है जिसके अंदर आग रखी जाती है, और उसकी लालिमा और सूरज की लालिमा दोनों की एक जैसी दिखाई दे रही है, तो उनको लगता है कि सूरज नहीं है, चिलम है जो किसान पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। जैसे पहाड़ से जो नदी निकलती है, तो वो निकलती हुई नदी ऐसी लग रही है जैसे कि नदी नहीं बल्कि किसान के घुटनों पर एक सफेद चादर बिछी हुई है या उसने पहन रखी है। पास ही दहक रही है, दहकने यानी कि जलना, पास ही जल रही है। क्या जल रही है? पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश क्या होता है? पलाश के फूल होते हैं लाल रंग के। जंगल में लाल रंग के फूल जो है पलाश के, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अंगीठी जल रही है। अंगीठी आपने आपको पता ही होगा, जिस पर हम खाना बनाते हैं, आग जलाते हैं, तो उसकी आग का रंग और पलाश के फूलों का रंग दोनों का लाल है, तो वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में, यानी कि पूर्व दिशा में दूर जो है अंधेरा छा गया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, जैसे बहुत सारी भेड़ें एक झुंड में सिमट कर वहां पर बैठी हुई है, तो अंधेरा ऐसा दिखाई दे रहा है। अगला पद्यांश है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। यानी कि सर्दी की रात में चारों ओर सन्नाटा था, शांति ही शांति थी, तो अचानक से मोर के बोलने की आवाज आई, तो कवि को लगता है जैसे कि मोर नहीं बल्कि किसी ने उनको आवाज दी हो। क्या आवाज दी? सुनते हो, कि सुनते हो कह के किसी ने उनको आवाज दी। चिलम औंधी, औंधी यानी कि उलट दी गई है। धुआं उठा, जैसे जलती हुई चिलम को किसी ने उल्ट दिया हो, और तो वह जब बुझ जाती है तो उसमें से धुआं उठता है। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो अंधेरा, जैसे ही जलती हुई आग को बुझा दिया जाता है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है, धुआं उठने लगता है। मतलब क्या है वहां पर? जैसे सूरज डूब गया है तो चारों ओर अंधेरा छा गया, तो कवि को ऐसा महसूस हो रहा है कि सूरज नहीं डूबा बल्कि किसी ने चिलम, जलती हुई चिलम को औंधा कर दिया है और अंधेरा छा गया है। और असल में क्या, वहां पर शाम ढल गई थी और रात का अंधेरा जो है चारों तरफ छा गया था। ये थी आपकी कविता। और इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, यानी कि 5 जोड़े बनाए गए हैं। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाई दे रही है। जैसे आकाश को क्या माना गया है? किसान का साफा। कविता में क्या लिखा है? आकाश का साफा वाक्यांश है। इसी तरह कविता तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई दे रही है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। तो ये हमें बताना है दूसरी, चौथी और पांचवी। दूसरी क्या है? चिलम सूरज सी। चिलम और सूरज के अंदर दोनों में एकरूपता दिखाई गई है। चौथी है अंगीठी पलाश के फूलों सी। अंगीठी भी लाल रंग की दिखाई देती है आग, और पलाश के फूल भी, तो उसमें भी एकरूपता है। पांचवी है अंधकार भेड़ों भेड़ों के झुंड सा। अंधेरा कैसे दिखाई दे रहा है? भेड़ों के झुंड के समान दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। तो ऑप्शन पहला है, शाम कब से शुरू हुई? कब शुरू होती है? सूर्य के पश्चिम में पहुंचते ही शाम होने का आभास होने लगता है। जब कि सूरज पश्चिम दिशा में पहुंचता है तभी हमें लगने लगता है कि अब शाम होने वाली है। दूसरा प्रश्न है,
तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है, यानी कि जब वो सूरज पश्चिम दिशा में पहुंचता है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है। शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। प्रश्न नंबर 3 है इसी का, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। पश्चिमी आकाश यानी कि पश्चिम दिशा में आकाश पर सिंदूरी यानी कि लाल लाल ऑरेंज जैसा कलर, नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से दिशा, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ दिशा आएगा, दिशा ढक गई यानी कि पश्चिम दिशा जो है बादलों से और नारंगी और सिंदूरी रंग से ढक गई। प्रश्न नंबर 3 है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए, यानी कि उनकी आवाज के साथ हमें एक दो शब्दों को बताना है कि वो क्या बोल रहे हैं। कबूतर क्या कहता है, कहाँ जा रहे हो। मैना बोली, तुम मनमोहक हो। चील बोलती है, थोड़ी देर तो रुको। और कौवा बोलता है, सुनो, रात न होने दो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। और हंस बोलता है, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।